ना देना कौन है देना ठीक अच्छे केमती कौन रहा सब क्वेश्चन सब लिखिच ताले ओके आई थिंक बहुत जन फास्ट टाइम थी ऑनलाइन भी जो मैंने देखुच आउ किसी पिला आगु लिखि टेस्ट किसी जिनस मु आगे डिस्कशन कर दिए तापर आम क्वेश्चन आंसर कौन हम कौन ना ता विषय तो आम कंटिन्यू डिस्कशन करवा किंतु ता पूर्वर आमको यहाँ गोटे बुझा दरकार कि आमको रिक्वायरमेंट कौन आम गोटे जो आंसर लिखा कौन लिखा से गोटे रोचे आमको क्वेश्चन से पचार फॉर एग्जांपल तुम दीज आर ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस आल्सो डिस्कस द रोल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन शेपिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया ओडिया रे भी ब्रिटिश भारत प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था गठन में लॉर्ड कॉर्नवालिस भूमिका विषय में आलोचना करंतु ओके तो यहाँ जो रहिला हमर विभिन्न प्रकार क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन या विषय रे डिटेल्स रे डिस्कशन करबा पूर्वरु आमे टिके एया जानी रखिबा जे रिक्वायरमेंट कौन जेतोले मु रिक्वायरमेंट कहूची इभालुएटर अर्थ जो माने इभालुएट करिवे से माने आमो आंसर रे कौन फाइंड आउट करंते सेमानकर एक्सपेक्टेशंस कौन सेटा जानिबा गोटे निहाती दरकार आम पाई आगे ता विषय टिके मु दि तीनटा पॉइंट खाली तुमको मजे कथा है फॉर एग्जांपल तुम्हें माने ओपीएस रे रूलिंग पेपर सब पाइबो ओके रूलिंग पेपर पाइबो जो थरे कि क्वेश्चन प्रिंट हेक आसीबो क्वेश्चन रहिला तार गोटे स्पेस रहिबो जति स्पेस दरकार पुणी क्वेश्चंस रहिबो सेमति जते बडा क्वेश्चन अछि सेते बडा बुकलेट पाइबो तुमे ओके एबे एटा गोटे तुम देख फीडबैक पेज ऑब्वियसली इवैल्यूएटर तो तुमको कहबेनी बट बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा एंड इनपुट आमे विश्वास करू कि गोटे भलो आंसर रो पैरामीटर कौन हवा दरकार गोटे पिला जदि एई सब पैरामीटर विषय लिखिची ताहले आमे भाबुजे नै से पिला को गोटे भलो मार्क दिया जिवो ओके लेट अस अंडरस्टैंड आगे पैरामीटर गुडा आगे बुझीबा किछटा पैरामीटर देखो स्टूडेंट्स प्रथम होची स्ट्रक्चर जेतोले आमे पैरामीटर विषय कहू फर्स्ट पैरामीटर होची स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रो अर्थ कौन स्ट्रक्चर रो अर्थ होची जे कोनोसी भी आंसर हो कोनोसी भी सब्जेक्ट रो आंसर हो से एसे हो कि एथिक्स पेपर हो किबा ऑप्शनल हो किबा जीएस हो कोनोसी भी प्रश्न रो जो स्ट्रक्चर आमे जो कहिबा जदी सेटा तीनटा भागरे विभक्त it's categorized into three things what are they first part is known as introduction okay introduction रो अर्थ what is the meaning of introduction कि से जो प्रश्न पचारे जी एवं मु जहाँ आंसर देबी ता विषय रे शॉर्टली आमे ताको इंट्रोड्यूस करेबा फॉर एग्जांपल एबे जदी पचारा जाउची जे तुम्हें निज विषय किसी कह आमे ताकू कौन आमे तो निज विषय किसी कह आमर बयस ए बर्तमान जी है आमे प्रति वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष 60 वर्ष तुम बयस जदि आमे देखा 25 वर्ष मत किसी कह तुम्हें 25 वर्ष कौन कहानी कह गोटे सर्ट रे कह दीपद कि मो ना या मोर एजुकेशनल शिक्षागत योग्यता या मुठू बिलंग करे बर्तमान मोर ए जिनस रुचि अच्छी ये हूँ आपको कौन कह जाए इंट्रोडक्शन कहवा जदि से फर्दर पचार कि को विषय रुचि अच्छी कहीं तुम से विषय रुचि है तेबे से जो डिटेल्स रे जो डिस्कशन हम सेटा को पार्ट रे हम सेटा सेकंड पार्ट जोड़ा कि ताको कहा जाए बॉडी पार्ट बुझिपाल निज विषय जमी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तुमको कहा जाउची ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जोड़ा कहा जाउची से इंट्रोडक्शन देला परे निज विषय जदि अधिक डिटेल्स किए जानिया पे चाहूची ताल तमे ताको बॉडी पार्ट रे कहबो सो क्वेश्चन रे भी एठी भी सही भली
इंट्रोडक्शन रहिला गोटे पार्ट, बॉडी गोटे रहिला गोटे पार्ट, और लास्ट रे होची कंक्लूजन। आमे कथाटा को अधा छाड़ देले हबनी, आमे जो आंसरटा लिखिबा ताको आमे अधा लटकेकी देले कोन हबो, तार किसी कंक्लूजन हबनी। सपोज फॉर एग्जांपल आमे गोटे डिस्कशन करिबा जे आमे खरा दिन कोठी बुली गले ठीक हबो, किसी पिला सजेशन देले कि आमे हिल स्टेशन जिबा। ओके, आमे डिस्कशन कले को हिल स्टेशन भलो, को हिल स्टेशन पाख, कोठी कॉस्टली अधिक, कोठी फ्लाइट रे जिबा पड़िबो, कोठी ट्रेन रे जिबा पड़िबो, सेतिक डिस्कशन करिके आमे रखि देले। कंक्लूजन तो आमे कले ही नाही। कंक्लूजन रे कोन हबा दरकार कि वर्तमान आमे कोटा डिसाइड करछे जे कोठी जिबा, दैट इज कॉल्ड एज कंक्लूजन। सो गोटे आंसर जेतले आमे लिखुचे, आंसर रो गोटे प्रॉपर कंक्लूजन भी रहिया दरकार। बुझी गलो? या भीतर आउ कोन देखा जाए, और भी बहुत सारा जिंस देखा जाए, जेमती गोटे कथा अछि कि आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन रो अर्थ कोन? गोटे कथा को आर्टिकुलेट, आमे कथा कथरे केबे केबे प्रोबेबली तमे सुनिथिबो ए कथा कहि जानिनी, तार अर्थ कोन? तार अर्थ कोन? तमे में भी ठीक कहूथिबो, कथा ठीक कहूथिबो, जहा पॉइंट तमे कहूछ सेटा ठीक पॉइंट गुडा कहूछ, किंतु कहिबार गोटे स्टाइल अछि ना। किछि किछि लोक से माने कथा कहि पारंतनी बोले ताकर काम हुएनी। आर्टिकुलेशन रो अर्थ कोन बुझिया पे ट्राई करो। आर्टिकुलेशन एठी कोन बुझाए कि जो विषय रे टॉपिक्स, जो विषय रे बेसिकली हमको पचारि छि एक्सप्लेन करो, we will focus on the topic but we will not distract from the topic. Distraction from the topic in the sense कि suppose आमे प्रथमे कहिले कि मोना आया, तापर मु डायरेक्टली पळे आसीबी जे आम घरे होची 3 महला बिल्डिंग, तापर सेंटेंस मु लिखिबी जे हमर 4 दिन तळे गोटे फेस्टिवल, गोटे छोटो गोटे आमे एन्जॉयमेंट करथिलु, तो कथा गुडी ताळमेळ रहउनी। There is no synchronization, there is no systematic way how we put the structure of the particular answer. याको कहा जाए कि आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेट करिवार अर्थ कि आमे जो जिनसटा आमे इंट्रोड्यूस करैले ताको आमे प्रॉपर्ली बॉडी पार्ट रे लिखिबा। ओके, आ सेई जिनसटा को पुनी आर्टिकुलेट करिके आमे कोन करिबा, आमे रखिबा हमरो मेन जोटा कंक्लूडिंग रिमार्क रे। एटा गोटे पॉइंट देखंती, आउ कोन देखंती, केवल सेतिकली करदेले हबनी। आउ गोटे देखा जाए कि कंटेंट, कंटेंट रो अर्थ कोन? अल्टीमेटली सी जहा ऊपर प्रश्न पचारि छि, आमे जदि ताहा ऊपर उत्तर न दबा ताहले हमरो कोन बेनिफिट हबो सेटू? इवैल्यूएटर से माने चेक करंती। ओके, सो जहा पचारि छि, से जदि पचारि छि कि तमे डिस्कस करो इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट आमे हरप्पा ऊपर डिस्कशन करे पे चाहू छि। सपोज से पचारला फॉर एग्जांपल 1857 रिवोल्ट जो हैला, तारो आफ्टर मैथ इंपैक्ट कोन हेछि? अर्थ अर्थ कोन कि 1857 रिवोल्ट परे इंपैक्ट कोन हला? रिवोल्ट हेइ साला हेइगला परे तारो कोन इंपैक्ट पड़िछि, कोन कोन चेंजेस होना गला। आमे लिखि के आसीबो 1857 रिवोल्ट कोन, ताल तो क्वेश्चन गोटे अलगा पचारछे, उत्तर अलगा किछि रखिले। सो कंटेंट ऊपर हमको फोकस करिया को पड़िबो। आउ या भीतर भी 2-3टा जिंस देखा जाए कि किछि किछि आंसर गुडा बहुत जेनेरिक आंसर थाए। सपोज पचारला फॉर एग्जांपल कि हमर ओडिसा रे इकोनॉमिकल कोन कोन चैलेंजेस रही छि, आ ताको डिस्कशन करो कोन करा जाय परिबो। आमे कोन कहिबा कि हमर ओडिसा रे एम्प्लॉयमेंट कम अछि, इंफ्रास्ट्रक्चर कम अछि, माइनिंग एक्टिविटी कम अछि। एटा बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट, बहुत वेग स्टेटमेंट। जदि आमे सेथिरे डेटा किछि दबा कि एज पर इकोनॉमी सर्वे हमर भारत रो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होछि एतिकी, ता तुलना रे ओडिसा रो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होछि एतिकी परसेंटेज। एथ्रु जना पडुछि कि हमर ओडिसा रे हमर एम्प्लॉयमेंट रे एते स्थिति भलो नुह। दिस इज हाउ अ गुड आंसर शुड लुक लाइक। ओके, एगुडा देखा जाए। आउ कोन देखा जाए कि प्रेजेंटेशन फ्लो यूज करिछि कि नाही, डायग्राम यूज करिछि कि नाही, नीटनेस केते अछि, हैंडराइटिंग बहुत मैटर करे। ओपीएस रे हैंडराइटिंग बहुत मैटर करे। मु तुमको गोटे जनकर खाता देखैबी। एबे हमर मेंस चलीछि पिलांकर, से पिलांकर मेंस रो मु छोटो गोटे खाता तुमको देखौछि।
आंकर तुम खाता देख आ मते कुह कि तुम खाता देखी तुम हाउ डू यू फील दैट हैंड राइटिंग देखि पारछो हैं केमती हिज हैंड राइटिंग केमती लिखी तुम देख पिक्चर ओडिशार मैप मानचित्र केते सुंदर से बनई माने एमिति लागुଛି जे क्वेश्चन टा पचारा जाइछ या भितर बेसी डिफरेंस भी लागुनी जो ये इंग्लिश रो लेटर और एटा इंग्लिश रो लेटर तुम देखि परथियो हैंड राइटिंग केते सुंदर है तांकर लुक एट दिस तांकर कोठी कटाकटे नुह बहुत सुंदर है स्ट्रक्चर देख एठी 3 नंबर पॉइंट रहिला एठी से गोटे पॉइंट जो हेडिंग देले हेडिंग तले से अंडरलाइन देले अंडरलाइन दे सला परे नाउ सी हैज रिटन सर्टेन पॉइंट तार भी गोटे प्रॉपर अलाइनमेंट अछि कोठी गोटे दाग नाही एंड मोर ओवर जोठी जोठी इंपोर्टेंट पॉइंट अछि सेठी अंडरलाइन करा हेछि तार सेठी एग्जांपल दिया जायछि पॉइंट दिया जायछि ओके लुक एट दिस एबे मु तुमको गोटे जिनस कौन कहली कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन एबे एई जो आंसर टा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पचारिछि कि मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज एन आउटकम ऑफ द एल निनो इफेक्ट डू यू एग्री ज्योग्राफी रे गोटे कांसेप्ट अछि एल निनो एंड ला निना ओके साधारणतः व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल निनो ला निना जानि छ किछि ना तापर किछि भी आईडिया नाही एनीवेज एल निनो ओशियोनोग्राफी रे गोटे कांसेप्ट अछि जेतल तबे ओशियन करेंट्स पढिबो ओशियन करेंट रे कोन होए हमर पेरू पर पढिबो जे टीचर से पढेबे जदि तमे जानि नथिबो ताकू मु एबे एक्सप्लेन करिके लाभ नै तमे बुझी परिबन से कांसेप्ट गुडा टे कॉम्प्लिकेटेड कांसेप्ट करंट वार्म करंट गोटे अछि पेरू करंट रे कोन होए सेही एटमॉस्फेयर जेतल गरम हबो तार इफेक्टटा बाकी जगह रे देखा जाए ओके तमरो पेरू तो रहिला एपटे चिले पेरू हाँ यार इफेक्ट रही पड़ू आम भारत में यार गोटे डिटेल्स अच्छी एल निनो ला निना एल निनो हेले कौन हम प्रॉब्लम कि एल निनो हेले गोटे बाल्टी रखिबो पानी पड़ुछ एटा हाँ एल निनो साधारणतः हेले कौन हम कि भारत क्लाइमेट रे गरम अधिक देखा ला निना हेले वर्षा अधिक हुए तो तार गोटे टर्मिनोलॉजी अच्छी एल निनो को कहा जाए कि ख्रिस्ट गर्ल चाइल्ड माने गर्ल चाइल्ड माने सब शुभ लानिना एल निनो होची बॉयज चाइल्ड सब से माने मिसचिफ करंती एनीवेज तो देख प्रथम सी कौन कले सी एल निनो ता कांसेप्ट ऊपर लिखिले एल निनो सदर्न ऑसिलेशंस एनसो इज अ क्लाइमेटिक फेनोमेनन सो एंड सो करी ताकू लिखिले प्रॉपर गोटे अंडरलाइन दिया गला ये हला तमरो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी रे साधारणतः कौन हुए ज्योग्राफी रिक्वायर्स डायग्राम ओके मैक्सिमम ज्योग्राफी क्वेश्चन रे अपॉर्चुनिटी अछि तमे डायग्राम दे परिबो डायग्राम रो अर्थ कोन देखो डायग्राम तो विभिन्न प्रकार डायग्राम्स अछि फॉर एग्जांपल ये होचे गोटे डायग्राम पाई चार्ट स्कीमेटिक डायग्राम साधारणतः एई जो प्रकार डायग्राम गुडा ज्योग्राफी रे जते तमे करै परिबो सेते मार्क फेचिंग हबो आ यार आ गोटे भी रीजन होछि जे तमर देखो तमर जो 250 मार्क पाई से पाखा पाखी 3 पेज तुमको देबे 3 पेज रे जदि केवल तमे पैराग्राफ रे लिखिबो तमे ताको सारी परिबोनी तो स्पेस मेंटेन टा भी गोटे बहुत ही निहाती गुरुत्वपूर्ण एठी रहुची तो सी एठी कोन करचंती देखो सी एठी बहुत सुंदर भाबरे गोटे मैप काटिले सदन एशिया मुझे तुम कहूली पेरू करंट ओके चिली पेरू करंट पैसिफिक ओशियन से केमती ऑस्ट्रेलिया एठी से शो भी कराइचंती जे करंट रो हाई प्रेशर एमती सब से पोलार जेट अछि नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन ए भलिया से कोन करचंती आकु से फोकस करिसंती देन ता विषय से कोन करचंती से देखो लुक एट दिस केवल सेतिक नहीं से फिगर टा कौन ता विषय भी से एक्सप्लेन करिसंती कि फिगर एल निनो एमती करी से एक्सप्लेन करिसंती माने एते डिटेलिंग रे तांको माइंड रे अछि जे नाही मु जदी गोटे पिक्चर काटुची किमा टेबल खंडे काटुची से टेबल टा कौन मैक्सिमम जिंस हमें भूली जाउ ए सब छोट छोट पॉइंट बट गोटे पिला जदी एतिक लेखुची
जदि तार कंटेंट रे भी कम रही जाउची प्रोबेबली से एटा मैटर करबनी बिकॉज तांकर स्ट्रक्चर देखो हैंड राइटिंग देखो तापर सी पॉइंट वाइज केमति लिखिछन सब गोटे गोटे पॉइंट स्टार मार देले जहां हेडिंग दरकार ताको हेडिंग दिया गला ओके देन ताको एक्सप्लेन करा गला एठी भी बहुत सारा एग्जांपल भी दिया जायछि तुम देखि परथिबो बहुत सारा एग्जांपल्स अछि बहुत सारा प्रत्येकटा पॉइंट रे ये हला एग्जांपल दैछन गोटे पॉइंट लिखले इंपैक्ट ऑन मराइन इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार से कौन कौन इंपैक्ट पचार विभिन्न प्रकार डायमेंशंस रे मराइन इकोसिस्टम रे कौन रही से गोटे लिखिले सुंदर भाव रे तार तार कौन जहाँ जहाँ एग्जांपल अछि ओके आउ केवल सेतिक नुह लिमिटेशन ये भी गोटे प्रकार डायग्राम जहाँ को आम कहू साधारणतः स्कीमेटिक डायग्राम ओके स्कीमेटिक डायग्राम आर वेरी हेल्पफुल टू सेव योर स्पेस जदि तुम स्कीमेटिक डायग्राम करूछ एबे भाबो कि जो तीनटा पॉइंट अछि केतरा गोटे दुईटा और तीनटा पॉइंट जदि तुम लिखिबो तमर एतिक स्पेस रे तो कंप्लीट हो जिवो ओके आ स्कीमेटिक डायग्राम कले कोन एक तो तुम स्पेस तुम कवरेज है द्वितीय जिनस देखिया पई टिके भलो भी लागुची सुंदर लागुची आउ एटा क्लियरली आउरी बुझी होची जिनसटा जदि तुम केवल सेंटेंसेस रे लिखिबो ता कंपैरिजन रे एटा बेटर रिप्रेजेंटेशन हुए सो ए छोट छोट जिनस गुडा टिके तुम जदि माइंड करिवो निश्चित रूपे बहुत ही तुमको बेनिफिट हबो ओके देन एई भलिया सी कोन करछंती लिखिछंती ये हला तमरो फाइनल कंक्लूजन बुझी पारछो एबे तुम निजे चिंता करि पारथिबो कि काहे कि भलो मार्क मिलिबोनी काहे कि मिलिबोनी सो आंसर आमे जहाँ लिखू से आंसर गुडा प्रॉपर्ली जदि आमे ताको रिप्रेजेंट करि परिबा से आंसर को जदि आमे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करि परिबा नीट एंड क्लीन रे जदि आमे लिखिबा ताहले गोटे इंप्रेशन मार्किंग भी गोटे जिनस अच्छी हाँ कंटेंट तो निश्चित रूपे देखा जाए बट गोटे इंप्रेशन मार्किंग भी गोटे जिनस अच्छी सब पेन रे करिवो बिकॉज देखो तुम पाखरे समय नाही 3 घंटा समय भितर तुमको पूरा प्रश्न सारिया पड़ो पूर्व वर्ष क्वेश्चन पेपर जब आम कंपेरिजन करिया पाखापाखि 17टा 18टा एमती क्वेश्चंस रहुची ओके ताମାନେ निजे भाव कि गोटे गोटे क्वेश्चन रा आंसर तुमको 7 ରୁ 10 मिनिट भितर सारिया पड़ो विदिन 7 to 10 मिनिट्स आउ एबे सिना एटा केवल गोटे सब्जेक्ट एटा फुल लेंथ टेस्ट रो एटा एग्जाम से देइचंती तुमे जतले एक्चुअली ओपीएस रे बसिबो सेटा तो गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऊपर नथिबो जीएस1 माने जीएस1 भितर जहा सब सब्जेक्ट अछि तार रिलेटेड सब प्रकार रा क्वेश्चंस तुमको पड़िबो सो सेठी तुमर कोन माइंड काम करिया दरकार जदि तुम पाखे रेडीमेड पॉइंट नाही तुम केबे भी ताको प्रॉपर्ली लिखि परिबोनी ओके सो एई भले तुम कोन करि परिबो लिखि परिबो आ जो माने ओडिया मीडियम अछ मु तुम माने को गोटे एग्जांपल देखै दोची ओडिया मीडियम रे और जस्ट एग्जांपल चोड़गंग देवंग विषय ओडिशा हिस्ट्री ऊपर क्वेश्चन सेटा आंसर लिखिछंती तो ओडिया मीडियम जो माने भी माने इधर तुम एग्जाम दबो कि आगु को एग्जाम दबो डू नॉट वरी तुम्हें माने प्रॉपर्ली पिला लिखुचंती पूर्वर एटा नथिला एई वर्षटू से माने कंटिन्यू करछन लेखा बिकॉज पूर्व वर्ष तो जस्ट इंट्रोड्यूस हेची ओडिया मीडियम तो ओडिया मीडियम रे भी पिला लिखुचंती आउरी दरकार एठी भी से सुंदर भाव डायग्राम काटचंती मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर ओडिशा टेम्पल्स आर ग्लिटर एग्जांपल ऑफ कलिंग स्टाइल ऑफ आर्ट डिस्कस तो एभला सी करिचंती ओके जो माने ओडिया मीडियम रे फोकस करूचो सो तमे वर्तमान बुझियले मु तुमको गोटे एग्जांपल देइदिली एग्जांपल रे मु तुमको कोन कहिली कि कोन कोन पैरामीटर ऊपर साधारणतः हमें बेसिकली फोकस करू एठी देखो आउ गोटे पैरामीटर सबुठो इंपोर्टेंट होची लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन लैंग्वेज एक्सप्रेशन हमें कहा कहू स्टूडेंट्स लैंग्वेज एक्सप्रेशन प्रत्येकटा सब्जेक्ट रो गोटे भाषा अछि जेमिति मु जेमिति एक्सप्लेन करे आउ अलगा टीचर एक्सप्लेन करा ता भितर फरक अछि रे तमे समस्त सब टीचर मानकर पाठ सुनुचो मोर पढ़ा स्टाइल अलगा आउ कार पढ़ा स्टाइल अलगा मु जो भाषार प्रयोग करूची सेटा अलगा से मानकर अलगा सो प्रत्येकटा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हैला हिस्ट्री हैला पॉलिटी हैला प्रत्येकटा सब्जेक्ट रो लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस अलगा अछि जदि पॉलिटी से सब्जेक्ट अच्छे प्रोबेबली तुमको पॉलिटी लैंग्वेज यूज करिया पड़िबो जदि हिस्ट्री हैला इकोनॉमिक्स हैला ताको तबे से लैंग्वेज यूज करिया पड़िबो आ कीवर्ड्स बहुत एटी मैटर करे कीवर्ड्स
ग्लोबलाइजेशन संस्कृताइजेशन यही सब कीवर्ड्स गुड़ा बहुत मैटर करे जोड़ा कि आजिकल डेट रे चली किसी पिला ये भूल भाल भी करती ओके इम्प्रूवमेंट चक्कर में आम कौन करूँ आम बहुत इनोवेशन करने स्टार्ट करूँ देखो इनोवेशन टा यूपीएस रे एते एक्सपेक्टेड नुह यूपीएस रे आम जिते इनोवेशन करवा प्रोबेबली यूपीएस रे मार्क आसे बट ओपीएस रे एते भलो मार्क आसुनी तुमको बुझा पड़ो कि इभालुएट किए करती साधारणतः यूनिवर्सिटी प्रोफेसर माने इभालुएट करेंगे और से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे ओके तो तांकु ना टिके एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग तांकु टिके भल लगे एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग आम जदि पूरा बहुत किसी किसी पिलांकर मु खाता देखी से माने इंट्रोडक्शन भी देबेनी स्टार्टिंग करिवे डायग्राम रू एंड करिवे डायग्राम रू तो सेटा आम पई भल लागुच देखिया पई बट जे इभालुएट करूची तांकर बयस माने 45-50 वर्ष पाखापाखि थी तो सेमानकु टिके एकेडमिक स्टाइल जेहेतु से एक्वाइंटेड होकर अछंती आमको फोकस करिया पड़िबो कि सही स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू आम केमिति ताको लेखिबा ओके सो ये तुम पैरामीटर रहिला जेमति क्लैरिटी ऑफ थॉट कंटेंट केते रेलेवेंस कॉन्टेक्स्ट तमे देइचो कि नहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुमर अछि कि नहीं इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज जेतेबेले तमे गोटे सब्जेक्ट लिखुछ सपोज पॉलिटी लिखुछ पॉलिटी केवल पॉलिटी रो नुह सेटा आ दि तीनटा टॉपिक सहित भी लिंक हेकी थिबो से सोसाइटी सहित किछि लिंक हेकी थाई पारे सेटा गवर्नेंस सहित किछि लिंक हेकी थाई पारे जदि हमें फॉर एग्जांपल पोवर्टी विषय पढ़िले आमे जानले जे पोवर्टी होउची गोटे इकोनॉमी रो गोटे पार्ट किंतु पोवर्टी सोसाइटी सहित कोन लिंक अछि ओके को जगह तार आउ कौन कौन पैरामीटर्स अच्छी तो इंटर डिसिप्लिनरी टॉपिक्स रो लिंकेजेस टा जानि थिबा दरकार एग्जांपल आउ इलस्ट्रेशन तमे देइछो कि नै लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी केते प्रेजेंटेशन तमे प्रॉपर करिछो कि नै स्ट्रक्चर प्रॉपर करिछो कि नै ऑब्जेक्टिविटी प्रॉपर करिछो कि नै तो एई सब पैरामीटर विषय रे कोन हुए साधारणतः आमे देखु जेतोले आमे गोटे आंसर टाको इवैल्यूएट करू ऑब्जेक्टिविटी और अर्थ होची कि टू दी पॉइंट तमे लिखिछो कि नै आंसर टाको बहुत पिला कौन करती ना माने बैकग्राउंड स्टोरी लिखती जोटा कि बहुत बोरिंग हो जाए से जहाँ पचार यार कजेस कौन यार इम्प्लिकेशन कौन तो तुम कजेस हेडिंग दब इम्प्लिकेशन हेडिंग दब से लिख इनफॉरमेशन अननेसेसरी इनफॉरमेशन गुड़ा इंपोर्टेंट नुह सो दीज आर द थिंग्स स्टूडेंट्स एबे मु क्वेश्चंस तुमको आसुची फॉर एग्जांपल मु मॉडल आंसर गुड़ा तुम मानकर ग्रुप रे एप्लिकेशंस रे अपलोड कर देबी ओडिया मीडियम पिला मानक पई बी ऑलरेडी अच्छी ओके तुम्हें माने एटा देखि परिबो लेट अस अंडरस्टैंड गोटे गोटे क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा टिके ऑनलाइन कहार किसी डाउट अछि पचारो जे जण लाइव देखुछो एनी डाउट ऑनलाइन जो मैंने देखुछो लेट अस अंडरस्टैंड किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस ओके तुम ये शिखि भी पारिबो जे कोन तमरा भूल रहउचे प्रथम क्वेश्चन रहिला कि डिस्कस द रोल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन शेपिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया तुम समस्त जानिछो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रे डाउट क्वेश्चन ओके सो लॉर्ड कॉर्नवालिस करो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी सिस्टम ब्रिटिश अमल रे ब्रिटिश शासन समय रे तांकर कोन कोन कंट्रीब्यूशन थिला डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आमे कोन करबा आमे सेम जिंस आईबीसी फॉर्मेट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट इंट्रोडक्शन आमे कोन दबा ब्रीफली लॉर्ड कॉर्नवालिस को विषय आमे दीपयत लिखि दबा आ ताकू लिंक करबा कहा सहित एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम सहित सेति आमे फोकस करबा केमिति लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखले द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी 1786 रो 1793 जी की एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया रे बहुत played a pivotal role in the reforming of the administrative system and judicial system माने क्वेश्चन जहा देइची से क्वेश्चन टा को ही चेंज करी के हम इंट्रोडक्शन देई परिबा सेम जिंसटा को हम इंट्रोड्यूस करि परिबा ओके एठी हमें जेमति मुको इंट्रोडक्शन रे कोन दबा जस्ट गोटे ब्रीफ किछि दबा his reforms laid the foundation for structured bureaucracy uniform legal framework significantly reducing corruption inefficiency in the East India Company's governance मु तमर एठी मॉडल आंसर रे इंट्रोडक्शन बॉडी इमिति लिखिछि किंतु तुमे जेतोल एक्चुअल आंसर लिखिबो एगुडा मेंशन करिवो नाही बुझि परछो तुमे डायरेक्टली सेंटेंस स्टार्ट करिवो डायरेक्टली बॉडी स्टार्ट करिवो
एमती लिखिबनी जे इंट्रोडक्शन देकी पुणी लिखिबो बॉडी देकी सेमती लिखिबो नाही। एटा मु तुमको काहे की देछि सो दैट तुम बुझी पारो कि कोठु केतिकी इंट्रोडक्शन और कोठु केतिकी बॉडी पार्ट। ना बॉडी पार्ट रे हम कोन लिखिबा सी कोन पचारछि स्टूडेंट्स सी पचारछि दीटा जिंस ऊपर हमको आंसर लिखिया पड़िबो। गोटे होछि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कोन आ गोटे जुडिशियल सिस्टम रे तांकर कोन कंट्रीब्यूशन। तो ये दीटा ही क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिविटी होछि हमर ए दीटा हमें दीटा को फोकस करिबा। हम एटी डायरेक्टली बॉडी रे कोन लिखिबा डायरेक्ट हम हेडिंग दबा कि पॉइंट नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रे कोन कोन अछि जेमते फॉर एग्जांपल नंबर 1 पॉइंट हम लिखिबा परमानेंट सेटलमेंट पॉइंट वाइज लिखो केबे भी पैराग्राफ लिखो नहीं ओपीएस रे त मार्क आसुनी। पैराग्राफ मु रेकमेंड से मानको करे जो मानकर लैंग्वेज ऊपर बहुत भलो कमांड अछि। सपोज गोटे पिला माने लिटरेचर तकर बैकग्राउंड थाई पारे जो माने बहुत सुंदर लिखि परिबे एक्सप्लेन करि परिबे स्टोरी बिल्डिंग करि परिबे मु से मानको एडवाइस करे कि तुमे पैराग्राफ लिखो। बट इन द केस मोर देन 90% केस रे पिला पॉइंट वाइज ही लिखंती तार कारण होची पॉइंट वाइज टा बुझेबा पई इजी बुझिबा पई इजी आ एठी ग्रामेटिकली एते कमांड दरकार नै। गोटे पैराग्राफ जदि तुम लिखुच प्रॉपर ताको एंड हवा को पड़िबो अदरवाइज सेटा भलो देखा जीवनी भलो सेटा पढ़िया पे भी भल लागिबोनी जोड़ा सेंटेंसेस फॉर्मेशंस बोली हमें कहू। एठी तुम पॉइंट वाइज लिखिबो कोन कोन पॉइंट लिखिबो कि तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव कोन कोन रिफॉर्म थिला गोटे परमानेंट सेटलमेंट रिफॉर्म्स तुम कहि परिबो। कॉर्नवालिस कोन इंट्रोड्यूस करथिले जमींदारी सिस्टम बेंगल रहिला बिहार एंड ओडिशा फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू परमानेंटली विथ द जमींदार्स लैंड रोड्स सेटा गोटे तुम पॉइंट लिखिलो। सेकंड कोन लिखिबो कि तांकर फोकस आ गोटे कोन थिला कि सेपरेशन ऑफ पावर सी कोन करले कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड करप्शन तो सेथि पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियरी को सी सेपरेट करिया पे ट्राई करले। सो फॉर एन एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वेर स्ट्रिप्ड ऑफ जुडिशियल पावर्स सेपरेट जजेस वेर अपॉइंटेड। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माने पूर्वरु जुडिशियरी पावर थिला से मानको कोन करले सेपरेट कर दिया गला। सिविल सर्विस रे बहुत सारा रिफॉर्म्स आनी जाईची। कॉर्नवालिस बैड इंडियंस फ्रॉम हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रो अर्थ कोन दीज आर नॉट पॉजिटिव रिफॉर्म्स ए सब नेगेटिव रिफॉर्म्स आम पई ओके काहे कि सी कोन कले कोनोसी भी भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रे हाईएस्ट पोस्ट रे से माने रही परिबे नाही। दि तीनटा पॉइंट तमे दलो सेति के सल्ला। पुनी जुडिशियल रिफॉर्म्स कोन करिवो कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स से कोन कले कि गोटे 4 टियर जुडिशियल सिस्टम से एस्टैब्लिश कले जेमते सदर दीवानी अदालत हे गेला जोटा कि सुप्रीम सिविल कोर्ट हमें कहिबा सदर निजामत अदालत हेला सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट हमें कहिबा प्रोविंशियल कोर्ट हे गेला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हे गेला गोटे सिस्टमैटिक अपील पई हमर वर्तमान कोन अछि सुप्रीम कोर्ट अछि हाई कोर्ट अछि देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अछि ता अंडर भी बहुत सारा सब सब डिविजनल कोर्ट्स गुडा भी अछि। तो सही समय से कोन कले कोर्ट गुडार हायरार्किफिकेशन कले। आउ कोन कोडिफिकेशन ऑफ लॉस जो विभिन्न प्रकार लॉ अछि द कॉर्नवालिस कोड ओके स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर जेमति सीआरपीसी रहिला आईपीसी पूर्व जोटा थिला एबे सिना भारतीय न्याय संहिता ही जाइए एगुडा कोन प्रॉपर कोड अछि कि नै एई सेक्शन रे एटा हबो से सेक्शन रे सेटा हबो पूर्व सेटा नथिला तो ये भी करथिले। देन पुलिस रे विभिन्न प्रकार रिफॉर्म्स होना गला जेमति डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिसिंग रिकॉग्नाइज अंडर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी से समय रे कोन कले गोटे जिल्ला रो अधिकारी तको करा गला। ए सब रिफॉर्म की आनिथिले कॉर्नवालिस आनिथिले। आ ब्रीफली हमें कोन करबा आको हमें कंक्लूड करबा कहिबा कि कॉर्नवालिस रिफॉर्म्स ब्रॉट अ स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंसी टू ब्रिटिश इंडिया's administration judicial policy while his policies centralized power with the British and marginalized Indians they established a foundation for modern governance in India। जदियो तांसी जो पॉलिसी अडॉप्ट करिथिले सेटा के भारतीय मानक पई सेटा भलो नुह किंतु से जो स्ट्रक्चर ता सी बनैथिले सेटा आजिर मॉडर्न इंडियन पई सेटा किसी ना किसी मात्रा रे हमकु सेटा हेल्पफुल करिछि। तो एभला तमे कोन करबा गोटे कंक्लूजन शुड बी प्रोएक्टिव प्रोस्पेक्टिव हवा दरकार फ्यूचरिस्टिक हवा दरकार। इन कंक्लूजन रे तमे केबे भी ये करबनी फॉर एग्जांपल बॉडी बहुत पिला कोन करते बॉडी पार्ट को कंक्लूजन रे करंदे सेमति नुह इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी कंक्लूजन एंड a bad conclusion will be you know it will be much more bad than the introduction itself। जदि गोटे पिला गोटे प्रॉपर कंक्लूड न करि पारुची आंसर टा पढ़ी 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 आस्थियो हम एटी हमको भल लागिवनी जिंसटा कि कोन गोटे मिस्टेक रहि गला किछि गोटे रहि गला अधा बडी ओके। तो दिस इज हाउ इज द आंसर होची ये होची तमरो प्रथम क्वेश्चन। आ गोटे इकोनॉमिक्स रे क्वेश्चन अछि बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट its impact on India's economy। okay explain हमरो fiscal deficit कोन और तारो impact on India's economy ता विषय बेसिकली क्वेश्चन अछि। एथिरे हमें कोन जानिबा देखो fiscal हमें एठी दीटा हमकु क्वेश्चन पचारछि प्रथम fiscal deficit कोन आउ
ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍। ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ତ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ତ ଦେଇଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯଦି ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କି ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛେ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡେଟା ଡ୍ରିଭେନ୍। ट्राए कर टिके डेटा एठी इनपुट दवा पाई किछरा एग्जांपल तमे इनपुट दवा पाई आंसर टा टिके कोन हबो मच मोर इंपैक्टफुल हबो। आमे कोन करिवा फिस्कल डेफिसिट इंट्रोडक्शन आमे लिखिले फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द गैप बिटवीन अ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। ओके आमे ऑलरेडी जानि छे डेफिनेशन गवर्नमेंट केते रेवेन्यू जनरेट करूची केते खर्च करूची जदि खर्च अधिक हे गेला रेवेन्यू टू सेटा को हबो डेफिसिट हबो। ओके so it indicates the extent to which a government must borrow to meet its spending requirement। अच्छा जदि खर्च मोर अधिक हे जाइछि मो पाखरे टंका नाही ताले मु कोन करिवि ऋण आनिबि कि नै बरो करिवि कि नै। तो जदि मते जणा नाही फिस्कल डेफिसिट मोर केते मु को बेसिस रे ऋण आनिबि। ठीक अछि तो फिस्कल डेफिसिट कोन सेटा हमें जानि गले बॉडी रे हमें कोन जानिबा ब्रीफली हमें टिके डेफिनेशन हमें देतबा एबे माने टेक्निकल जिंस ओड लिखिबा जेमति कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट लिखिले। ओके कौन कौन कंपोनेंट अछि इंक्लूड्स रेवेन्यू डेफिसिट यार मेजरमेंट केमति हुए एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी केते परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमर सिचुएशन करंट फिस्कल सिनेरियो किसी डेटा दबा हमको दबाउ पड़िबो। फॉर एग्जांपल भारतर फिस्कल डेफिसिट इज 4.8% ऑफ द जीडीपी एम्स फॉर फिस्कल डेफिसिट आमे टारगेट कोन करूचे कि हमर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड पर्यंत हमर फिस्कल डेफिसिट 4.8% हो डाउन फ्रॉम द अर्लियर 4.9%। पूर्वर 4.9% थिला आमे टारगेट करूचे 4.8% आउ 2026 सुधा आमे चाहूचे कि एटा 4.4% हो। ओके आउ कोन जेमति पैंडेमिक हमर कोविड समय तो सब किछि हमर इकोनॉमी बहुत खराब परिस्थिति थिला सेही समय हमर फिस्कल डेफिसिट पाखा बाकी 9.2% 9.2% थिला डेटा गुडा इंपोर्टेंट। बोरोइंग एंड स्पेंडिंग पाखापाखि आमे 14.82 ट्रिलियन हमर FY26 फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम गति शक्ति एक्सेट्रा आमे टारगेट करिचे। ओके कोन कोन व्हाट आर द रीजंस फॉर फिस्कल डेफिसिट गोटे होची हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके फिस्कल डेफिसिट जोटा होची सेटा कोन कारण कोन प्रथम होची वेलफेयर स्कीम जदि मनरेगा हे गेला फूड फ्यूल सब्सिडीज दोचे विभिन्न प्रकार वेलफेयर स्कीम्स गुडा आमे दोचे ता फल रे हमर फिस्कल डेफिसिट होची। रेवेन्यू शॉर्टफॉल जीएसटी हे गेला किमा अलगा किछि जहा गवर्नमेंट को रेवेन्यू आसीबा कथा सेटा कमी जाउची ता सहित खर्च अधिक हो जाउची। ओके आउ कोन इकोनॉमिकल शॉक्स अर्थ ग्लोबल लेवल रे जदि किछि स्लो डाउन चलीची किमा अधिक तार कॉस्ट अधिक हे गेला जोटा कि हम इंपोर्ट करछे तेल रो खर्च कॉस्ट अधिक क्रूड ऑयल रो प्राइस अधिक हे गेला तो इंडिया कोन करिवो पूर्वर जति कि टंका रे हम इंपोर्ट करथले ताटो अधिक टंका हमको एक्सपेंडिचर करिया पड़ी इन ऑर्डर टू परचेज द क्रूड ऑयल्स। ओके so what are the impact on the India's economy? Positive impact, one is positive impact growth stimulus. Always remember it is often said that the fiscal deficit is bad for the economy, that is not always okay। I would देखो এটা ଗୋଟେ interesting question पचारछि कि trace the evolution of Indian constitution from regulating act of 1773 to government of India act of 1935। ओके क्वेश्चन टा बुझिया पे ट्राई कर कोन पचारछि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मु खाता चेक करथली किछि पिलांकर बहुत पिला क्वेश्चन टा बुझी नाथि तुमे कोन करछ तुमे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रु नै कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पर्यंत जहाँ जहाँ एक्ट अच्छी तुम तार हेडिंग देल हेडिंग देकी तार ता विषय दु तीन पॉइंट लिखिल क्वेश्चन तुमको कौन पचार ऑनलाइन रे केते पिला दे लिखिछ ए आंसर गुडा सब टेस्ट केते जण देइछ ए टेस्ट बुझी परछ तो क्वेश्चन कौन पचार क्वेश्चन ए एक्ट विषय पचारनी क्वेश्चन होची कि भारतीय संविधान ता केमिति डेवलप हेची ए एक्ट माध्यम रे तो ए एक्ट विषय आमे लिखिबानी आमे कहा विषय लिखिबा
संविधान टा केमती डेभलप है ता विषय लिखा आमे कौन लिखा ब्रीफली ताको इंट्रोडक्शन दबा ब्रीफली कहवा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन वाज शेप्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल लॉज so and so federalism key acts from the regulating act to government of india 1935 laid the groundwork for india's democratic framework ये इंट्रोडक्शन रे ब्रीफ आमे लिखिबा इंट्रोडक्शन कैन बी जनरलिस्टिक इंट्रोडक्शन रे स्पेसिफिक न लिखले भी चलिबो इट कैन बी जनरलिस्टिक बट बॉडी पार्ट रे स्पेसिफिक करिया पड़िबो बॉडी रे आमे कोन लिखिबा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रु लेके 1935 पर्यंत संविधान रिलेटेड जो जो पॉइंट गुडा अछि आमे ताको मेंशन करिबा एमि तो देखिया बोले बहुत सारा पॉइंट अछि जेमति गवर्नर जनरल किए हेले हां मद्रास बेंगल रो कन्वर्ट हे गेले आकु फर्स्ट गवर्नर जनरल किए ठीक अछि कोलकाता कोठी एस्टैब्लिश हेतिला केबे एस्टैब्लिश हेतिला दिस पॉइंट्स आर नॉट नेसेसरी आम कोन नेसेसरी एठी हमकु कोन लिखिया पड़िबो इवोल्यूशन केमति हैला संविधान उपरे जो रिलेटेड पॉइंट गुडा हमें सेठी मेंशन करबा जेमति फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये होची पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पॉइंट एटा रहिला ओके जोटा कि रेगुलेटिंग एक्ट रो प्रथम जिंस होची सेंट्रलाइज करिया पे ट्राई कला ओके आ गोटे कोन सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश जोटा कोलकाता रे हैला 1774 रे जहा माध्यम रे जुडिशियरी सिस्टम तमे कहि परिबो ब्रिटिश जुडिशियरी सिस्टम रो इंट्रोडक्शन तयारी हैला संविधान रिलेटेड और ए जो एक्ट अछि या तो बहुत सारा पॉइंट अछि एठी किए गवर्नर जनरल थिले कोन हला हमहु बिल्कुल इंपोर्टेंट नुह नेक्स्ट कोन पिट्स इंडिया एक्ट रे कोन कोन इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे होची डुअल कंट्रोल सिस्टम जोटा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहिला और ईस्ट इंडिया कंपनी रहिला जहा माध्यम करप्शन रिड्यूस करिया पे पार्लियामेंटरी ओवरसाइट ओवर कंपनी रूल सेटा भी गोटे पॉइंट हम लिख परिबा चार्टर एक्ट रे बहुत जो 1813 10 वर्ष 20 वर्ष छाड़ छाड़ जो चार्टर एक्ट गुडा अछि 1833 आउ 1858 एठी कोन कंपनीज ट्रेड मोनोपोली अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशंस इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 रे कोन पोस्ट 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश क्राउन टू डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम द कंपनी Secretary of State for India established in Britain Viceroy as a Crown's representative रहिले Indian Council Act जोटा 1861 92 1909 introduced legislative councils with the nominated Indians members these are all part of the constitution evolution 92 रे कोन हला indirect elections budget discussion allow करा गला 1909 रे जोटा मोल्ले मिंटो रिफॉर्म separated electorate for Muslims रहिले ओके देन हमें आसीबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 डायरकी सिस्टम तयारी हेची divided provinces into subject transport and reserve subject जोटा कि हम यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट बोली वर्तमान समय हम जोटा कहू बाइकैमेलर लेजिस्लेचर गोटे स्टार्ट हला एक्सपांडेड इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रे फेडरल स्ट्रक्चर रो मेन मुख्य जो एक्ट माध्यम रे तयारी हेतला दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और देन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गला बाइकैमेलर लेजिस्लेचर मध्य करा गला बुझी परछो अभी तमे निजे भाबो कि तुमको कहुई कि 250 वर्ड रे लिख राइट विदिन 250 वर्ड तुम्हें जदि याकू जदि रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट याकू जदि एते डिटेल्स रे लिखिबो केबे भी तमे सारी परिबो केबे भी तमे 250 वर्ड भितर लिखि परिबो नाही मोटा मोटी तमे एया बुझिया दरकार ओके ऑप्शन सिलेक्ट करथलो नमिता एटा प्रीलिम्स नुहो ना मेंस रो क्वेश्चन मेंस रे ऑप्शन कोठु आसीबो हाँ मोटा मोटी आम एटा जानले कि केमिति आमे गोटे कंसाइज करी लिखिबा इन्फॉर्मेशन हम पाखरे बहुत अछि तमर जो पॉलिटी रो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर अछि 1773 रु 1935 मसिया पर्यंत जहा एक्ट बहुत कंटेंट अछि 6-7 पेज रो कंटेंट अछि बट ताको केमिति आमे 250 वर्ड्स भितर आ सी भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऊपर आमे पढिबा बुझी परछो तो एई भली टिके इट विल कम विथ प्रैक्टिस इनती नुह जे सांग सांग हे जिवो जेते तमे बारंबार रिवीजन करिवो से बारंबार रिवीजन करिवा फल रे ही तमे यार उत्तर गुडा ठीक से तमे पाई परिबो नेक्स्ट देखो आ गोटे क्वेश्चन कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अर्बन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विथ द सोसाइटल स्ट्रक्चर ऑफ द वैदिक पीरियड बहुत पिला याको हमें कोन कले आपे हमें बुझी पालेनी ये क्वेश्चन टा याको हमें कोन लिखी जे हमें डायरेक्टली
लिखिले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विषय में लिखिया स्टार्ट कले ना क्वेश्चन सेटा नुह क्वेश्चन कौन कही कि वैदिक पीरियड आउ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये जो दीटा अलग अलग पीरियड अच्छी एमानकर अर्बन प्लानिंग और सोशल स्ट्रक्चर भितर कौन सिमिलारिटीज अच्छी कौन डिफरेंसेस अच्छी क्वेश्चन हूँ यहाँ ना कि डिस्कस व्हाट इज इंडस वैली मैक्सिमम पिला देखुली जो जन अपियर कर इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन कर क्वेश्चन सेटा नुह एठी कौन पचार कंपैरिजन पचार माने कौन कौन सिमिलारिटीज आउ कौन सिमिलारिटीज नुह सुनीता तमे काली तुम परीक्षा इट विल टेक अप टू 7 days टाइम इवालुएशन पाई ओके अपेक्षा करो सो इंट्रोडक्शन आम कौन लिखा ब्रीफली आम लिखा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड जेहेतु दीटा विषय आम कही दीटा विषय लिखा बट स्पेसिफिकली आम क्या मेंशन करबा अर्बन प्लानिंग आउ रहिला टाउन प्लानिंग आउ रहिला हमर सोसाइटल स्ट्रक्चर एतिके आम लिखी मार्क बाय रूरल clan based society a comparison of their urban and social structure reveals contrast in governance economy and societal organization जेतोळे हम कंपैरिजन करूचे हम कोन जानिया पे चाहूचे कि उभयंकर गवर्नेंस इकोनॉमी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन रे विभिन्न प्रकार पार्थक्य अछि ओके हम एडी कोन लिखिबा बॉडी पार्ट रे हम कोन एक्चुअल कंपैरिजन करिबा अर्बन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हम एटा हेडिंग दे देले हेडिंग दला परे तुमको गोटे कोन करिया पड़े पिक्चर काटिया पड़े ठीक अछि पिक्चर तुम ए भला गोटे काटि दबो कौन थिला जब ग्रिड पैटर्न रहला ड्रेनेज सिस्टम केम थिला सिटी वॉल थिला आई थिंक हिस्ट्री सर पढ़ाई थिबे सिटाडेल केमती कौन थिला एमती गोटा हमें डायग्राम काटि देले पेन रे ही काटिबो किछि तुम पाखरे बिल्कुल समय नाही जे तुम डिजाइन करिवो आमे जो नोट मेकिंग करू कि ब्लू पेन हाइलाइटर रेड पेन एई बला बिल्कुल जहा गोटे पेन तुम फिक्स करिवो सेई पेन मु तुमको देखेली टिके पूर्व जो एते सुंदर भाबरे से जो डायग्राम काटि से सब पेन रे हिची देन आमे कोन करिबा आमे जो लिखिले वेल प्लान सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो हरप्पन हैड ग्रिड बेस्ड लेआउट्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर केमिति थिला सिटीडेल्स थिला ग्रीनरीज थिला वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर थिला स्टैंडर्डाइजेशन ट्रेड ओरिएंटेड इकोनॉमी थिला ओके एटा हो जाकर कोन अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भित्तिभूमि जोटा हम कहू सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वैदिक पीरियड जदि हम देखिबा एठी प्रथमे हम कोन करछे प्रथमे हम इंट्रोड्यूस दे दोछे ब्रीफली इंडस वैली ऊपर ब्रीफली वैदिक ऊपर रूराल एंड ट्राइबल सोसाइटी रहिले क्लान बेस्ड सोसाइटी ट्राइबल चीफ्स जिमदे राजन ताको कहा जाए सभा एंड समिति थिला से समय रे प्राइमरीली जो इकोनॉमी थिला एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थिला लेटर वैदिक पीरियड रे भी हमें से बेला देखिचे तो हमें कोन कले और हमर जोटा इंडस वैली सिविलाइजेशन रो अर्बन प्लानिंग सोसाइटल स्ट्रक्चर ब्रीफ आउ वैदिक पीरियड रो प्लानिंग तो विशेष किसी ना सोशल स्ट्रक्चर अधिक आस वैदिक पीरियड मेन क्वेश्चन कौन पचार कंपैरिजन तो कंपैरिजन तुम केमती करिवो एबडा गोटे टेबल काट दबो इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड पॉइंट लिखिवो सेटलमेंट टाइप केमती थिला ओके सेटलमेंट टाइप थिला इंडस वैली रे अर्बन वेल प्लान सिटीज वैदिक पीरियड रे हम कोन देखिले रूरल एंड टेम्पररी विलेजेस लेटर जोटा कि टाउन रे कन्वर्ट हेची सेमती गवर्नेंस रे जदी पैरामीटर देखिबा एठी प्राइमरीली इंडस वैली सिविलाइजेशन रे हमर सेंट्रलाइज थिला पॉसिबली प्रीस्ट एंड किंग रूल पॉसिबली बिकॉज आमे बहुत किसी जानी ने वैदिक पीरियड रे कोन था ट्राइबल चीफ थिला जो जहा को हम राजन बोली कहूचे अंकर एठी इकोनॉमी बेस्ड कोन थिला इकोनॉमी प्राइमरीली ट्रेड बेस्ड थिला मैरीटाइम लिंक्ड जदा नदी एवं समुद्र रिलेटेड थिला किंतु वैदिक पीरियड रे हम कोन देथिले कैटल सेंट्रिक एवं एग्रो पेस्टोरल ना ना एटा अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को वैदिक पीरियड अंडर ही लिखिबो तमे एते माइन्यूट डिफरेंस करियबा ठीक होबरे क्वेश्चन एटी तुमको केवल वैदिक पीरियड पचारची ओके तो तमे वैदिक पीरियड रो अर्थ बोथ अर्ली वैदिक पीरियड एज वेल एज लेटर वैदिक पीरियड दिटा को कंबाइन करके तमे एटा आंसर लिखिबो सोसाइटल जदि हायरार्की देखिबा वर्ण सिस्टम रो कोनोसी एविडेंस हमको मिलिनी किंतु वर्ण सिस्टम वैदिक पीरियड रे हम देखिले कि वर्ण सिस्टम रो इवोल्यूशनिटी थिला टेक्नोलॉजी जो हमें देखिबा आम देखिले कि एडवांस जो आमर वाटर मैनेजमेंट ड्रेनेज टेक्नोलॉजी आउ एठी आमर वैदिक पीरियड रे आयरन यूज लेटर फेस फायर अल्टर्स ए सब जिंस आम कौन पाउचे देखिया पे पाउचे डिक्लाइन काहे के हला पॉसिबली क्लाइमेट चेंज किमा रिवर शिफ्ट ए पर्यंत फिक्स तो हमें जानि ने पॉसिबली हमें सेटे कहूचे आउ गोटे होची वैदिक पीरियड रो डिक्लाइन रो गोटे कारण होची आर्यन माइग्रेशन किबा वार होची दीज आर द सर्टेन reasons for the okay
these are the certain differences. तो आमे कौन करि परिबा आमे याकू ब्रीफली आमे लिखिला परे आमे याकू गोटे छोटो कंक्लूजन दबा कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन रिमार्केबल अर्बन सोफिस्टिकेशन थिला अधिक आमे जदि इंडस वैली देखिबा आउ किंतु वैदिक पीरियड रे अधिक रो अधिक आमे जानि छै कि सोसाइटी फोकस अधिक रहि छै ओके जदियो से पचारची कंपेयर कंट्रास्ट कंट्रास्टिंग फीचर्स और सिमिलरिटी फीचर्स सिमिलरिटीज बहुत रेयर अच्छी नहीं कहले चले कंट्रास्टिंग फीचर ही अधिक आम पाइबा ये ठीक अच्छे तो ये जिनस आम लिखला आम कौन कर एंड कर नेक्स्ट देख आ गोटे क्वेश्चन अच्छी प्रोबेबल क्वेश्चन कही कि इवालुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड डेलहाउसी टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया हिस्ट्री क्वेश्चन लॉर्ड डेलहाउसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन कौन इंपोर्टाट ये कौन कंट्रीब्यूशन रही आमे फास्ट क्वेश्चन टा कौन देखले कॉर्नवालिस कर विषय पढ़थिले यस नो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ताकर जुडिशियल विषय पढ़थिले डेलहाउसी कर हमर इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर क्वेश्चंस आसीछि केमति लिखिबा ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन करिबा कि लॉर्ड डेलहाउसी जे के गवर्नर जनरल थिले 1848 रु 1856 भितर से की आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन ब्रिटिश समय रे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रो गोटे आर्किटेक्ट हिसाब रे थिले तांकर जो पॉलिसी फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स and modernization agenda laid foundation for India transport communication etc. okay एतिके हमें brief introduction देला परे बॉडी पार्ट रे कोन लिखिबा कि रेलवे नेटवर्क समस्त जानि छ कि रेलवे नेटवर्क तांकर लीडरशिप अंडर रे बहुत बड़ा एक्सपेंशन हेतिला ऑल्दो हमें कहिबा इट्स अ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट अगेन केते भलो पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट ऊपर हमें एटी डिस्कस करूने हमें केवल कहूचे जे इंफ्रास्ट्रक्चर रे कोन कंट्रीब्यूशन से करिसेंती सो फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 मुंबई टू थाने जोटा कि भारतर रेल व्यवस्था बिगिनिंग आमे कहिबा देन फर्दर एक्सपेंशन हेतिला 200 माइल ट्रैक वेल लेड एम्ड एट मिलिटरी मोबिलिटी रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी इंपैक्ट कोन हैला रेल लाइन फल रे इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड जो गुडा हैला सेटा कोन तबे कहि परिबो गोटे जागर आ गोटे जगह जेतोले बेटर हैला देन इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी अधिक हेतिला आ कोन टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म करा गला जेमति से टेलीग्राफ सिस्टम 1851 कोलकाता टू आग्रा लाइन बाय 1856 तैयार हेतिला पोस्टल रिफॉर्म रे जदि हम देखिबा यूनिफॉर्म पोस्टल रेट करा गला ओके ग्रैंड ट्रंक रोड मॉडर्नाइजेशन करा गला इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क जेमति गंगा जो नदी जो समय रे गंगा कैनाल रहिला रोड एंड ब्रिजेस ओके एगुडा रखा गला आ कोन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भितरे म्युनिसिपैलिटी रो गवर्नेंस बेस्ड सैनिटेशंस बॉम्बे एंड कोलकाता फॉर सैनिटेशन एंड टाउन प्लानिंग पई लॉर्ड डेलहाउसी को भी सेटा आर्किटेक्ट हिसाब रे मना जाए आउ कोन अछि पोर्ट डेवलपमेंट हेतिला से समय रे बॉम्बे हे गला मद्रास हे गला एक्सपोर्ट इंपोर्ट पई पोर्ट गुडा को करा गला किंतु आंकर जेहेतु हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विषय लिखुचे तो आंकर क्रिटिसिज्म भी अछि ए सब जो जहाँ भी से करिसंती रेलवे नेटवर्क हला जहाँ भी से पोर्ट विषय डेवलपमेंट कले तांकर केवल भी माने मुख्य उद्देश्य या नथले जे इंडियंस विल बी बेनिफिटेड दे started railway they created all of this infrastructure with sole purpose of making profit and how they are going to get benefited out of it so profit driven और neglect of local need भारतीय मानको जहाँ दरकार से सेया देई नथले तांकर ऑब्जेक्टिव के रेलवे नेटवर्क करिवार ऑब्जेक्टिव किछ अलगा थिला ना कि इंडियन माने केमति डेवलप हेबे सेटा नथिला तांकर गुड्स गुडा डिले होउतिला आनिबा पई तो सी भाबिले कि एटा कले बेटर हो तांकर मिलिटरी जो मूवमेंट पई इजी होबा पई से कोन कले रेलवे नेटवर्क से माने स्टार्ट कले ओके देन आमे कौन करिबा कि ब्रीफली आको कंक्लूड करिबा कि हाँ सेम जिनस ही लिखिबा हाँ लॉर्ड डेलहाउसी तो बहुत किसी इंफ्रास्ट्रक्चर करथिले किंतु एथरे क्रिटिसिज्म टा को भी टिके ऐड कर दବାକୁ पड़िबो किंतु भारतीय मानकर लोकल नीड एवं सोसाइटल सेंट्रिक हिसाब रे से सब डेवलपमेंट हेइ नथिला दैट्स इट एवळे तुम आंसर लिखिबो ओके ऑलराइट हाँ एटा गोटे पोटेंशियल क्वेश्चन एनालाइज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनालाइज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन okay let us understand now the constituent assembly ए क्वेश्चन टा भी बहुत पिला एते सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पिला बुझी पारना कि कौन लिखिबा एतरे
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे कहले आमे जहाँ लक्ष्मीकांत रे पढ़ीचे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे किए केबेटे आरंभ होइतिला केतेटा कमिटी थिला को कमिटी रो के चेयरमैन बस आमे सेतिक इन्फॉर्मेशन जानिचे किंतु मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू जेतले ए भले पचार दउची कि रोल कोन थिला रोल माने तुमको सर रोल तो गोटे ही थिला कि से संविधान को तैयारी कले खाली जदी सेतिक लिखि देले हमहु केमिति मार्क मडिबो हमको 250 250 वर्ड्स विषय लिखिया पड़ो ताको प्रॉपर्ली ओके तो आम कौन लिखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जार मेन ऑब्जेक्टिव थिला ड्राफ्टिंग भारत इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भले आम लिखिले लिखिला बॉडी पार्ट रे आम कौन लिखा किसी हेडिंग देकी लिखा रोल से पचार रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिविटी असेंबली इंक्लूडेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एटसेट्रा एटसेट्रा आम लिखिले रोल आउट कौन आज जो आम संविधान देखुचे सेमानकर एडॉप्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वैल्यू से माने जो थिंकिंग कले कि बोरोड फीचर्स फ्रॉम ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ जहाँ संविधान आम बोरो करे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे ए फंडामेंटल राइट यूएस रो आनिले डीपीएसपी फ्रॉम आयरलैंड हेले ए सब जिनस कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो मेंबर माने थिले तांको फील हला जे नाही हमको एई सब वैल्यूज गुडा को प्रोग्रेसिव वैल्यूज गुडा को हमको हमर संविधान रे तयारी करला समय रे वी नीड टू इंक्लूड दोस वैल्यूज देन बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी Constituent Assembly wanted that our constitution need not to be too rigid and need not to be too flexible, which can be easily broken. So they maintain a proper balance between rigidity and flexibility. Generally, for example, the parliament has the right to amend the constitution, but subject to the basic structure. Okay. बहुत सारा डिबेट है डेलिब्रेशन रही सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को एस्टाब्लिश करने आमर भारतर जो हमें कहवा जे संविधान प्रणयन सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका अधिपान करेछि ओके देन ब्रीफली आम कौन करवा आपको कंक्लूड करवा सो दिस इज हाउ वी कैन आंसर आ गोटे क्वेश्चन हाँ डिस्कस द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑन द वैदिक रिलीजन डिस्कस द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन समय कौन कौन रिलीजियस प्रैक्टिसेस करा जाउतला एवं सेमानकर पॉसिबल इन्फ्लुएंस वैदिक पीरियड समय कि वैदिक रिलीजन रे पॉसिबल इन्फ्लुएंस कौन तो आम कौन लिखा ब्रीफली आम आपको गोटे इंट्रोडक्शन दबा कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आम केमिति जानुचे विभिन्न प्रकार स्क्रिप्ट हे गला कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स माध्यम रे आम जाने पे पाउचे बॉडी रे कौन लिखा रिलीजियस प्रैक्टिसेस पॉसिबल कौन कौन थिला जेमि मदर गॉडेस वर्शिप फोटो ऑफ शिवा पशुपति आम जानिले ओके सेक्रेट टीज एवं एनिमल्स रिचुअल बाथिंग ग्रेट बाथ एट मोहेंजोदारो हिंट्स एट प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स किन लाइक हिंदू धर्म जमी हिंदू स्नान सेक्रेट बाथ आमर जमी आज भी अच्छी से समय प्रोबेबली सेटा गोटे इंडिकेशन अच्छी ऑल दीज आर नॉट कन्फर्म बट वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि एमती हेई थाई पारे कौन कौन पॉसिबल इन्फ्लुएंस रहिबो वैदिक रिलीजन उपरे ओके एठी आमे कोन कहया कि किछिटा स्कॉलर आर्ग्यू करूचंती कि आईवीसी प्रैक्टिसेस वर एब्जॉर्ब्ड इनटू वैदिक रिलीजन रे जहां प्रैक्टिसेस आमे इंडस वैली सिविलाइजेशन रे करूथिले आमे आको पुणी आउथरे इंक्लूड करदेले सिंबलिज्म रो बहुत सारा कंटिन्यूटी आमे देखिया को पाइছে जेमति इंद्रस एसोसिएशन विथ द बुल्स बुल फर्नेशंस रहिला पशुपति रहिला आज भी से सब जिंस आमे आज यूज करूचे ओके देन योगा एंड एस्थेटिज्म रो जो देखिबा योगिक पोस्चर सेटा भी आमे देखिया पे पाउचे वैदिक एसोसिएटेड ट्रेडिशंस रे देन आमे कोन करबा ब्रीफली आमे आको कंक्लूड करबा बहुत सिंपल गोटे पिला जदी प्रॉपर्ली लिखि थिबो ओके निश्चित रूपे से सॉरी गोटे पिला जदी प्रॉपर्ली पढ़ी थिबो पाठ पॉइंट्स गुडा को जानि थिबो निश्चित रूपे से कोन करि परिबो से आंसर लिखि परिबो तमरा गोटे क्वेश्चन थिला आई थिंक 9 नंबर क्वेश्चन ता तमरा भूल अछि बेसिकली एटा होची तमरा 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पेपर अच्छी तब मत क्वेश्चन पेपर हाँ 9 नंबर क्वेश्चन तुम भूल अच्छी ये आंसर हूँ 10 नंबर क्वेश्चन कौन हाउ डिड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स इन्फ्लुएंस द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया हाउ डिड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल समय जो इकोनॉमिक पॉलिसीज गुड़ा एडॉप्ट करा जायतिला सेई केमिति पोस्ट इंडिपेंडेंस माने भारत स्वाधीन हवा परे से इकोनॉमी पॉलिसी गुड़ा केमिति इन्फ्लुएंस करिछि माने पाठटा जानिया पड़ियो हमको न चले हम लिखिबा केमिति तो केमिति कोन लिखिबा प्रथमे हम इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल
देखिबा ड्यूरिंग द colonial rule laid the foundation for India's post independence economic framework. These policies were designed to serve British interest, led to deindustrialization, agrarian distress, and dependent economy. Obviously, ଆମେ ଭଲ ଥୋଡ଼ି ନା ଲେଖିବା କି ନା ସେମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ପଲିସି ଗୁଡ଼ା ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଖରାପ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ସେମ୍ ସିଷ୍ଟମ। ବେସିକାଲି ତମ ପାଖରେ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମ ପାଖରେ ମସଲା ଅଛି। ଏବେ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ତମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଡିସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ତମେ ପଢିଛ କି ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ପଢିଛ କି ନାହିଁ? ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର ପଢିଛ, କିନ୍ତୁ क्वेश्चन हिसाब से बस तुमको ताकू ढालिया पड़ो आउ किसी नुह। एटी हम कौन लिखा कि परमानेंट सेटलमेंट जहाँ जहाँ कर्नवालिस समय रे रयतवारी एंड महालवारी जो सिस्टम थिला इन्फ्लुएंस द पोस्ट 1947 लैंड टिनर स्ट्रक्चर जहाँ को हमें चेंज करले, जमींदार सिस्टम को हमें बैन करले। जदि हमें से सेतବେଳେ लागू हेई न थांता ताले प्रोबेबली हमें बैन कर न थांते। ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्स कमर्शियलाइजेशन ब्रिटिश पॉलिसी कौन थिला कि जेमति हमर भारत रो हैंडक्राफ्ट हे गेला, हमर कॉटन इंडस्ट्री से गेला बर्बाद हे था ताको समय रे। इंडिगो तुम रिवोल्ट भी तुम शुणी थी। तो आम कौन कले आम अधिक अधिक फोकस कले कि केमिति हमर बेटर एग्रीकल्चर फोकस करि परिबा, जेमति ग्रीन रिवोल्यूशन आम फोकस करथिले कि नाही सेल्फ सफिशिएंट केमिति हबा ना ताकि आम डिपेंडेंट आउ रहिया को पड़िबोनी। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज जदियो सी रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करथिले किंतु ऑब्जेक्टिव किछि डिफरेंट थिला, बट आम कौन कले कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे को आम केमिति बेटर डेवलपमेंट पई फोकस करि परिबा। ओके, ट्रेड डिपेंडेंसी जो रहिला कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज मेड इंडिया डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश, किंतु आमे कौन कले इंडिया एडॉप्टेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। आमे कौन ट्राई कले? आमे ट्राई कले कि आमे से सब जिंस गुडा इंपोर्ट करबानी जो जिंस गुडा आमे भारत रे बनै परिबा। एई भले आमे लेखिले याको ऑब्वियसली सब गुडा पॉइंट नेगेटिव इंपैक्ट रे, बिकॉज एई जो पॉइंट गुडा तमे बॉडी रे पढिलो एथिरे एया शो होउची जे कि जेहेतु आमे गोटे नेगेटिव आम उपरे इंपैक्ट हेइथिला तो ताकू बंद करबा पई आमे सेठू इंस्पिरेशन नै कि एज अ लर्निंग लेसन नै कि आमे सब जिंस गुडा को चेंज करे। देन आमे कोन करबा ब्रीफली आमे कंक्लूड करबा कि व्हाइल ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर गवर्नर जनरल्स एक्सप्लॉइटेड इंडिया केबे भी सपोर्ट करिवनी। मन रख किछि किछि जिंस तमे सपोर्ट करियाटा ठीक होबनी। ओके, जदिओ रेलवे करचंदी बट दैट वाज द ऑब्जेक्टिव वाज डिफरेंट। तो तमे जदि कहबा नै रेलवे करबा फल किछि बहुत बढ़िया होइछि, बहुत डेवलपमेंट होइछि, सेटा आमे बनैले डेवलपमेंट। आमे भारत स्वाधीन हला पर आमे डिसाइड करले जे रेलवे जो तयारी होइछि ताको आमे केमिति गोटे डेवलपमेंटल काम रे आमे यूज करि परिबा। ओके, देन आको आमे ब्रीफली लेखिया पले इंडिपेंडेंट इंडिया रिफॉर्म दी स्ट्रक्चर्स। जो जो स्ट्रक्चर गुडा से माने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज बनैतिले से स्ट्रक्चर गुडा को आमे फर्दर रिफॉर्म कले। रिफॉर्म कर साले कि हमर निजर भारत रे केमिति डेवलपमेंट हबो, केमिति आमे सेल्फ रिलायंट हबा ता ऊपर आमे फोकस कले। सेम जिंस ताकू टिके मॉडिफाई करिकि तबे केवल लेखिबो। ठीक अछि, डाउट अछि किछि पचार? ऑनलाइन जो मन देखो प्लीज आस्क, किछि भी जदि डाउट अछि। किछि भी डाउट जदि पचार दियो। ऑनलाइन रे जो मन देखुछो एनी डाउट? हम्म 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 देखो गोटे जिनस एटा एक्सपेक्ट करो जे तुमको आसिया को पड़ो, से तो गोटे सिलेबस तुमको दिगला। एटा एक्सपेक्टेशन जे तुम सिलेबस को प्रॉपर्ली पढ़ी के आसिबो। आउ इभालुएटर कर एआई भी एक्सपेक्टेशन जे तुम पूरा लेखिक आस। जदि तुम अधा छाड़ीदेव गोटे आंसर आसुनी ट्राए कर ताकू पारिबो कि, जदि बिल्कुल आसुनी ताले कौन करियो, ताकू छाड़ी के आसिया पड़ियो। आ सेति तुमर मार्क भी कटिबो, सेति तुमर मार्क भी कटिଯିबो। तो मेंस रे कोन तमे एबे देखो तमे 3 घंटार खाता स्टार्टिंग स्टार्टिंग तो बहुत भलो हबो, एंड आडो को एमती थिबो जे बहुत आंसर तमे जानि नथिबो, बट फिर भी छाड़ी के आसीबो, लेखि के आसीबो। सेति रिवीजन टा बहुत इंपोर्टेंट।
ये जो जहाँ भी तुम कहूछ जब तुम थरे रिविजन करथिबो भूली जीवो जो तुम 3-4 थर रिविजन करथिबो मे बी स्पेसिफिक पॉइंट सिना तुम मन न थाई पारे बट से विषय तो जानथिबो किसी तो गोटे लिखिक आस परिबो गोटे जनरलिस्टिक तो लिखिक आस परिबो किंतु आंसर केबे भी छाड़िबो जदि आंसर छाड़िबो पिला बा 5 मार्क रे गोटे गोटे माने तुम कहि परिबो 70-80 रैंक लिस्ट रु एपट सेपट हे जाउछ पिला 2 मार्क 1 मार्क रे से माने इंटरव्यू माने फाइनल लिस्ट रे आसी परना गोटे क्वेश्चन छाड़ुच माने तुम पळेला 20 मार्क सेठी दैट इज गॉन 15 मार्क इज गॉन तो तुम हाउ कैन यू अफोर्ड टू लूज ऑल दिस मार्क्स ओके ऑनलाइन रे समस्त बुझी पारलो एवरीबॉडी शर्मिष्ठा कुमुदिनी मधुस्मिता दीपक स्वप्ना राणी सुनीता नमिता संयुक्ता क्लियर यस प्रैक्टिस दरकार एगुड़ा गोटे दिन नुह एटा प्रैक्टिस दरकार तो से देख सिंपल सिंपल क्वेश्चन गुड़ा को तुमको बारंबार प्रैक्टिस करा पड़ो तुम जब डायरेक्टली बहुत पिला मिस्टेक कौन करते से डायरेक्टली जाकि ओपीएस रे बसंती ओपीएस रे बसिया पूर्व आगे मॉक टेस्ट लिखा पड़ो आ मॉक टेस्ट लिखा पूर्व घरे भी तुम लिखिबो 2-3 क्वेश्चन आंसर इमिति डायरेक्टली तुम आसीबो इंस्टीट्यूट रे तुम मॉक टेस्ट देलो तो मार्क तुम केमिति बेटर आसीबो जदि घरे तुम हैबिट ही लागी देखा घरे लिखिबो यू शुड राइट देयर आर मेनी पीवाईक्यूज एनसीईआरटी रे बहुत सारा क्वेश्चंस अछि तमे जो टॉपिक पढिचो यू फ्रेम अ क्वेश्चन features of Indian Constitution. Frame a question and write down features of Indus Valley Civilization. Write down. So that is the reason why note making is important because note making will give you a boost. It is a foundation for answer writing. ठीक अच्छे सो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस न कले हबनी ठीक अच्छे एमती भी हो पारे जे सेतिके समय भीतर तुम सब क्वेश्चन आंसर न लिखि पारो इट्स ओके बट एबुट जदि तुम प्रैक्टिस न करिवो सेही टाइम टा आसीबोनी एबे जो पिला मेंस लिखुचंती तांकर से गोटा हैबिट हे गेलानी कि नाही 3 घंटा भीतर मु पेपर पूरा सारी जीबी तुम मानकर भी सेही बळे हैबिट बनाय पड़ियो आ ता पई गोटे दिन रो नुह इट विल टेक टाइम बट दृढ़ पेशेंस रे रखिया पड़ियो एमि दिन जे नाही एटा आसुनी मु हार मानि जीबो नेक्स्ट परीक्षा मु देबेनी सिंपल तुम केबे भी बेनिफिट होबानी ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन ऑनलाइन जवन देखुचो आउ किछि